चीन की दूसरे देशों में दखलंदाजी जग जाहिर है। सारे पड़ोसी देश चीन की इस हरकत से वाकिफ हैं। मजबूरी का फायदा उठाकर चीन उन देशों को टारगेट करता है जो पहले से आर्थिक तंगी या किसी दिक्कत का सामना कर रहे हों। हाल में म्यांमार विद्रोहियों के भीषण हमले से जूझ रहा है। ऐसे में उन्हें कुचलने के लिए चीन उसकी मदद कर रहा। चीन बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद म्यांमार सप्लाई कर रहा है। चीन की मंशा साफ है, मदद के बदले उसकी वहां पर एंट्री। चीन किसी भी तरह वहां अपना सैन्य अड्डा जमाना चाहता है। इसके पीछे की वजह है भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड से म्यांमार बहुत नजदीक है, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां चीन की पकड़ ना के बराबर है। ऐसे में जनवरी में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि म्यांमार की सैन्य सरकार बंगाल की खाड़ी में कोको आइलैंड पर विशाल जासूसी बेस बना रही है। कोको आइलैंड अंडमान निकोबार से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चल रहा कि जल्द ही ग्रेट कोको द्वीप के पास नौसैनिक निगरानी अभियान शुरू किया जा सकता है। अब चिंता की बात यह है कि म्यांमार ने ये कदम ऐसे समय पर उठाया जब भारत ने चीन को घेरने के लिए अंडमान निकोबार समूह में तीनों ही सेनाओं की संयुक्त कमान का गठन किया। इसके पीछे भी चीन का हाथ है। चीन ने म्यांमार के रास्ते हिंद महासागर में घुसने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करना शुरू भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि भारत को घेरने के लिए चीन म्यांमार की बंदरगाह तक रेल लाइन बनाने की तैयारी कर रहा है। इससे हिंद महासागर तक उसकी सीधी पहुंच हो जाएगी। इन सैटेलाइट तस्वीरों को मैक्सर ने जारी किया है। इन तस्वीरों में ग्रेट कोको आइलैंड पर तेजी से निर्माण कार्य नजर आ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आ रहा है कि द्वीप पर 2 नए हैंगर और रहने का स्थान बनाया जा रहा है। इसके साथ ही द्वीप पर 2300 मीटर लंबा रनवे और रडार स्टेशन बन गया है। म्यांमार पिछले कुछ सालों से गृह युद्ध के चलते वैसे ही काफी बैकफुट पर है। म्यांमार की सेना देश के एक बड़े हिस्से से अपना नियंत्रण गंवा चुकी है और अर्थव्यवस्था खत्म के बराबर ही है। माना जा रहा है कि चीन की कंपनियां अब म्यांमार की जमीन पर काम कर रही हैं और वहां विशाल जहाजों के लिए बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट बना रही हैं। चीन ने म्यांमार चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर में बड़े पैमाने पर निवेश किया है ताकि वह हिंद महासागर तक पहुंच जाए। इससे उसे मलक्का स्ट्रेट में नहीं जाना होगा और अपने यूनान प्रांत तक वो आसानी से ऊर्जा पहुंचा सकेगा। म्यांमार अगर कोको द्वीप को नौसैनिक अड्डे में बदलता है तो यह भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने जा रहा है। हाल ही में भारत हिंद महासागर में चीन को रोकने के लिए अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नौसैनिक तैयारी को बढ़ावा दे रहा है। अब अगर चीन कोको द्वीप पर अपना कब्जा जमा लेता है तो ये एक तरह से वो भारत के सिर पर आकर बैठ जाएगा। इससे भारतीय नौसेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जरिए चीन को मलक्का स्ट्रेट में घेर सकता था, लेकिन म्यांमार के इस कदम से भारत के इस प्लान पर पानी फिर सकता है। हालांकि बाकी जगह भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए अपनी सेना बैठा रखी। चीन की कई घुसपैठ को भारत ने नाकाम भी किया है। हालांकि इस मुद्दे पर भारत क्या करता है ये देखना होगा। भारत की आगे की रणनीति इस मुद्दे पर काफी अहम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।